कि ब्रह्मा और ब्राह्मणी में कई बार लड़ाई करा चुका हूं, कई बार झगड़ा करवा दिया है, और विष्णु में और लक्ष्मी में भी करवा दिया है। क्यों ना इस बार पार्वती जी में और भोलेनाथ में झगड़ा करवाऊं। ऐसा मन में आया नारद जी के में, सोचने लगे सब में झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन आज माता पार्वती में और भोलेनाथ में झगड़ा करवाऊं। नारद किसे कहते हैं? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। एक नारद जी का बहुत बड़ा सत्य है, नारद जी जिसको मिल गए उसको भगवान मिल जाते हैं। कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर नारद जी के दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आज नारद जी कैलाश पर्वत पर आगे देखा, भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। माता पार्वती को देखा और माता पार्वती के पास में जाके मैया को प्रणाम किया। पार्वती जी ने जैसी देखा, आओ नारद जी बैठिए। क्या बात है, आजकल तो आप नारद जी आते ही नहीं हो। नारद जी ने कहा, क्या बताएं माता, अब इस संसार में जाने का मन नहीं करता। यहां सब मतलब ही है, कोई बिना मतलब के किसी से बात नहीं करता। इसीलिए मैंने आजकल घूमना बिल्कुल बंद कर दिया है। आज मन हुआ इसीलिए आपके पास चला आया। पार्वती बोली, और सुनाइए नारद जी। बोले, मैया क्या सुनाऊं, इंसान बनावटी है, दिखावटी रह गया है इंसान, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, इंसान बनावटी हो गए हैं। पार्वती बोली, आप कुछ भी कहो नारद जी, हमें तो हमारे भोले बाबा पे पूरा विश्वास है, हमसे बनावटी प्रेम ना करें, हम ते सच्चो वालो प्रेम करें भोले बाबा हमारे। तो नारद जी ने कहा, ठीक है करते होंगे, तुम्हें नहीं बोल रहे, हम तो सबको बोल रहे हैं। अब नारद जी बोले, ठीक है मैया कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं, पर भोले बाबा ने तुमको एक बात बताई का, जब वो सच्चा प्रेम करें तो अगर बुरी ना लगे माता तो पूछो तुमते। पार्वती जी बोली, भोले बाबा ने आज तक हमते कछु ना छुपायो, और तो और जो गुरु मंत्र देवे ना कान में, तो भोले बाबा आके मुझे बताते हैं कि आज मैंने उस झांकी का दर्शन किया, आज मुझे उस भगवान की झांकी दिखी। हमसे तो भोलेनाथ सच्चो प्रेम करें। नारद जी ने कहा, ठीक है मैया करते होंगे, हम तो चलते हैं, पर आप देख लेना बनावटी पुरुष रह गए हैं, बनावटी प्रेम करते हैं। कभी आपने ये नहीं पूछा भोले से कि आपके जो गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई, कैसे आई, आप क्यों पहनते हो मुंडों की माला, और जो शरीर पर भस्म लपेटे फिरते हो वो भस्म कहां से आई, क्यों लगाते हो आप। अब तो नारद जी मैया को प्रणाम करके बोले, मैया कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं तुमसे, भोले बाबा करते होंगे सच्चो प्रेम। अब तो जैसे ही नारद जी गए, अब तो मैया का चेहरा एकदम से क्रोध में लाल हो गया, एकदम से लाल हो गई। बोलते, भोले तो बड़े कपटी निकले, ये तो हमें क्या पता, हम तो सोचे भोले हमसे सच्चो प्रेम करें, लेकिन ये तो कपटी हैं। अब हम भोले बाबा से बात नहीं करेंगे, अब भोले बाबा से बात ही नहीं करनी है।
आज माता पार्वती ने अपने सभी आभूषण नए वस्त्र उतार दिया, आज मलिन वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में चली गई कि अब मुझे बात ही नहीं करनी है। कोप भवन पहले हुआ करते थे, इस जमाने में तो नहीं है। कोप भवन होते थे, अलग से कमरा बनवाया जाता था। अगर कोई स्त्री रूठ जाती थी तो वो कोप भवन में चली जाती थी। लेकिन आजकल तो स्त्री शॉपिंग कराने ले जाओ, अगर मार्केट में अगर मन पसंद की साड़ी ना दिलाई तो वहीं पर रूठ जावे। आजकल तो रोड पर ही वहीं रूठ जाएंगी, रोड पर ही। लेकिन पहले कोप भवन हुआ करते थे। तो आज माता पार्वती कोप भवन में चली गई। अब जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली तो देखा कि नारद जी निकल के गए हैं यहां से। भोले बाबा सोच रहे मन में, नारद जी आए तो जरूर कोई बात होगी, क्योंकि नारद जी एक ऐसे पुरुष हैं, ऐसे इंसान है जहां पर कभी लड़ाई नहीं होती हो। अगर नारद जी पहुंच जाए ना तो वहां पर लड़ाई हो जाए, और जहां पर रोज लड़ाई होती है अगर नारद जी गलती से वहां पहुंच जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। इतनी महान हस्ती है नारद जी की। भोले सोच रहे हैं आज तो कुछ ना कुछ दाल में काला करके गए होंगे आज तो। भोले बाबा जैसी कैलाश पर्वत पे पहुंचे, माता को देखने लगे, आवाज लगाई, ओ पार्वती मां। लेकिन कोई आवाज ही नहीं आई। अब तो भोले बाबा पार्वती को ढूंढने लगे, देवी कहाँ हो तुम? धीरे धीरे जाके भोले बाबा ने ढूंढा तो कोप भवन में चले गए। अब जैसी पार्वती को देखा, बोले क्या हुआ देवी? पार्वती जी ने कह दिया अब हमें बात ही नहीं करनी है, तुम तो हमसे बात ही मत करो, तुम तो बड़े कपटी हो। तनी काला नहीं, तुम्हारा तो मन भी काला है, तुमने कपट किया है। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। किसने कहा मैंने कपट किया तुमसे? बोले नहीं आप कपटी हो, आपने हमारे साथ कपट किया है, आपने हमें कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं। भोला आज जैसे ही भोलेनाथ ने कहा पार्वती क्या नारद जी यहां पर आए थे? अब तो माता पार्वती कहने लगी अब आप जाओ भोले बाबा, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। भोले बाबा ने कहा पूछो तो सही देवी क्या बात हुई? मैंने आपसे अभी तक कुछ नहीं छुपाया है, आप एक बार पूछो तो सही। जैसी पार्वती जी बोली तुमने हमें कभी ये ना बताया कि आपके जो गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई? आप गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो? और दूसरी बात आप जो भस्म लगाते हो अपने शरीर पर, वो भस्म कहां से आई? क्यों लगाते हो आप भस्म? भोले बाबा हंसने लगे, बस देवी इतनी सी बात, अरे तुम हमसे वैसे ही पूछ लेती तो हम बता देते। अरे ये जो मुंडों की माला है ना देवी, जब तुम मर जाती हो ना तो आपके जो सिर होते हैं उनको अपनी माला में पिरो लेता हूं। ये 108 सिर आपके हैं, आपके 108 जन्म हो गए। आप जन्म लेती हो, मर जाती हो तो मैं आपके सिर को अपने माला में पिरो लेता हूं। और जो भस्म है ना आपकी चिता की भस्म है, मेरे शरीर पर जो भस्म लगी हुई है। अब तो मैया पार्वती ने इतना सुना, अब तो कहने लगे भोले बाबा तुम कपटी ना है, तुम तो महाकपटी हैं। तुम कपटी नहीं हो, तुम तो महाकपटी हो। तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जो तुम मरते नहीं और मैं बार बार मर जाती हूँ? तुम तो महाकपटी हो।
भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसीलिए मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं। पार्वती जी कहने लगी तो हमें भी अमर कथा सुननी है, हम भी जीना मरना नहीं चाहते, हमें अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने कह दिया ठीक है देवी। अब जैसे भोले बाबा ने आसन लगाया, आज माता पार्वती को सामने बिठा लिया। भोले बाबा कथा सुनाने के लिए जैसे तैयार हुए, भोले बाबा ने कहा देवी अगर मैं कथा सुनाता हूं लेकिन एक शर्त है मेरी, आपको बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा या आप ओम ओम बोलते रहना। आपको पता है जैसे हम कहानी सुनते हैं तो बीच में हुंकारा देते हैं, जिससे सुनाने वाले का भी मन लगा रहे और सुनाने वाले को ये भी पता चलता रहे कि सुन रहे हैं। आज भोले बाबा ने जैसे ही अमर कथा को प्रारंभ किया, पार्वती जी हुंकारा दे रही हैं, लेकिन जो सुख था, जो तोता, जो अंडा पड़ा हुआ विगलत रूप में, तो भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करने से 3 ताली बजाई कि यहां पर जो भी जीव जंतु हैं, जैसी एक ताली बजाई भोले बाबा ने, सभी पंछी सतर्क हो गए, तैयार हो गए। दूसरी ताली में पंख फैला लिए और तीसरी ताली में सभी उड़ गए पंछी। जैसी भोले बाबा ने एक ताली बजाई थी, वो अंडा पूर्ण रूप से हो चुका था। जैसी दूसरी ताली बजाई, अंडा फूट गया, और जैसी भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई, उससे एक बच्चे का प्रादुर्भाव हो गया, सुख तोता निकला उससे। आज भोले बाबा ने जैसी अमर कथा को प्रारंभ किया, भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। ये अमर कथा क्या है? कौन सी अमर कथा सुना रहे हैं भोले बाबा? जो आप बैठकर सुन रहे हो, कृष्ण कथा, यही अमर कथा है। तो आज भागवत जी सुना रहे हैं शंकर भगवान माता पार्वती जी को। अब धीरे धीरे कथा प्रारंभ की, चलते चलते 4 दिन हो गए, लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया, उद्धव संवाद चल रहा था, तो मैया को नींद आ गई। मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। आज मैया को निद्रा आ गई। पीछे जो सुख बैठा था सोचने लगा, अगर आज मैंने हुंकारा नहीं दिया तो जो शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे वो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि एक बार भागवत जी विराजमान हो जाए तो कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अमर कथा होती है भगवान की, कृष्ण कथा होती है। आज सुक महाराज ने पार्वती जैसी सो गई, हुंकारा देना स्टार्ट कर दिया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया तो सो गई, लेकिन तोता हुंकार देने लगा। अमर कथा है मस कर पर और सुना रहे त्रिपुरार, प्रेम सहित गिरिवर सुता हृदय कमल। गिरवर पे गिर जाके स्वामी करने लगे बिहार। अमर कथाए जग जननी को सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। अमर कथाए जग जननी को सुना रहे त्रिपुरार।
तोता युमा के पड़ गए तोता वो करा दे रहे तोता अमर कथा को शिव ने सुंदर संवाद सुनायो अमर कथा का शिव ने सुंदर संवाद सुनायो अमर कथा को शिव ने सुंदर संवाद सुनायो अमर कथा का शिव ने सुंदर संवाद सुनायो और कथा सुनी ने तो ताने आनंदियनो कोरी पायो कथा सुनी तो ताने आनंदियनो को चायो कथा सुनी रे तो ताने आनंदियनो कोरी पायो कथा सुनी तो ताने आनंदियनो को चायो पलक बंद कर ध्यान पूर्वक पलक बंद करी ध्यान पूर्वक पलक बंद कर ध्यान पूर्वक पलक बंद कर ध्यान पूर्वक हृदय कमल रही धार कभी अस्थान विरोधा करा दे रहे तोता कभी अस्थान विरोधा करा दे रहे तोता गिरवर पे गिर जाके स्वामी कहने लगे बिहार अमर कथा ये जग जननी को सुना रहे कपुरार हमारे बड़े गए तोता वो करा दे रहे तोता ओय मांगे पड़ गए तोता वो करा दे रहे तोता हर सुनते सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोई ओ सुनते सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोए ओ सुनते सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोई ओ सुनते सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोए और कथा सुनाई किसको और देतहु करा कोई कथा सुनाई इसको और देत हो करा को ओ कथा सुनाई किसको और देतहु करा कोई कथा सुनाई किसको देत हो करा को ईश्वर की अद्भुत माया का ईश्वर की अद्भुत माया का कोई न
बोली बाने। अरे आँखें खुली रे गोरा की और सेब से बोली बानी। ओ जब वो आँखें खुली गौरा के सिर से बोले बाने। कतार सुन गए तोता भव सागर पान सानी। कताय सुन गया तोता भव सागर पार निशाने। कतार सुन गए तोता भव सागर पार निशानी। कतार सुन गया तोता भव सागर पार निशाने। गया मगन मन करत कीर्तन गया गणपति करत कीर्तन। गया मगन मन करत कीर्तन गया मगन मन करत करत कीर्तन बोल जय जयकार। मगन मन हर्षित होता वो कला दे रहे तोता। ओ मगन मन हर्षित होता वो कला दे रहे तोता। गिरवर पे गिर जाके स्वामी में लगे बिहार। अमर कथाए जग जननी को सुना रहे सबुरा। माँ के वो कला दे रहे तोता। ओय मागे करे सोता वो करा रे सोता। ओ यो माँ के मर गए सोता वो करा दे रहे तोता। ओय मागे करे सोता वो करा रे सोता। क्रोध प्रचंडित करके शिव ने त्रिशूल चलाया। क्रोध प्रचंडित करके शिव ने त्रिशूल चलायो। क्रोध प्रचंडित करके शिव ने त्रिशूल चलाया। क्रोध प्रचंडित करके शिव ने त्रिशूल चलायो। और वेद व्यास पत्नी के वो तोता जाय समायो। वेद व्यास पत्नी के वो तोता जाय समायो। ओ वेद व्यास पत्नी के वो तोता जाय समायो। वेद व्यास पत्नी के तोता जाय समायो। पारे बरस गर्भ में बीता पारे बरस गर्भ में बीते करता सोच विचार। क्रोध में खायो गोता वो करा दे रहे तोता। क्रोध में खायो गोता वो करा दे गोता। वो गिरवर पे गिरे जाके स्वामी करने लगे बिहार। अमर कथाए जग जननी को सुना रहे प्रभु राम। माँ के मन में सोना वो कला दे रहे तोता। यो माँ के मन में सोना वो कला दे रहे तोता। ओ यो माँ के मन में सोना वो कला दे रहे तोता। यो माँ के मन में सोना वो कला दे रहे तोता। बोलिए गोविंद भगवान की जय।